ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की, जो है एक बार फिर से वैलेंटाइन डे आया और हिंदू समेत मुस्लिम समाज उसके विरोध में उतर आए। बरेली के मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसके विरोध में फतवा जारी कर दिया और वैलेंटाइन डे को यूरोपीय कल्चर तक करार कर दिया। उनके अलावा भी कई और मौलानाओं ने इसका विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में हिंदू संगठन के लोग अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए लाठियों को तेल पिलाते हुए नजर आए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर किस मजहबी किताब में यह लिखा हुआ है कि वैलेंटाइन डे मनाना गुनाह है? वैलेंटाइन डे मनाना क्या निजी फैसला नहीं है? वैलेंटाइन डे पर पाबंदी लगाने का ठेका किसने और किसको दिया? यह रिपोर्ट देखिए। मुसलमानों के लिए वैलेंटाइन डे हराम क्यों? वैलेंटाइन डे पर मौलाना का फतवा क्यों? वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन क्या आया? हिंदू और मुस्लिम धर्म के ठेकेदार एक्शन मोड में आ गए। एक बार फिर सभी सड़क पर नजर आ रहे हैं और वैलेंटाइन डे ना मनाने की अपील कर रहे हैं। बात सिर्फ अपील तक ही सीमित नहीं है। प्रेमी जोड़ों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है तो कोई अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाकर उनकी टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा है। कोई वैलेंटाइन डे को हराम बता रहा है तो कोई उसके खिलाफ फतवा जारी कर रहा है। और तो और लाठी और डंडों को तेल पिलाकर प्रेमी जोड़ों को धमकी दी जा रही है कि अगर समाज को गंदा किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। बरेली के मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बार फिर वैलेंटाइन डे का विरोध किया। उन्होंने इस दिन को यूरोपीय कल्चर बताया। मुफ्ती अकबर काशमी ने इसे अंग्रेजों का फंडा करार दिया। वैलेंटाइन डे गोया कि ये दिन अश्लीलता फैलाने के लिए और उरियानियत और फहाशी के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां अनजान, गैर रिश्तेदार, अजनबी, नामहरम के साथ बैठ कर के पार्कों में, होटलों में अश्लीलता फैलाते हैं। समाज को खराब करने वाली और अपनी नज़रों को झकझोर करने वाली हरकतें करते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा भारतीय कल्चर, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। ये दरअसल यूरोपियन कल्चर है और यूरोप के कल्चर को हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है और इसको बढ़ाया और परवान किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें नौजवान लड़के और लड़कियां अपनाती हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वैलेंटाइन डे के बारे में जो आपने सवाल किया है, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे ये इंडिया यानी भारत का हमारा ये संस्कृति नहीं है। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक फंडा है जो एक तरह से ज़िना की तरफ यानी गलत काम की तरफ लोगों को राग़िब करना है, जहाँ तक मेरा मानना है। और जितने भी डे हैं, जैसे प्रपोज डे है, रोज़ डे है, हग डे है, किस डे है, ये सारी चीज़ें गैर ज़रूरी है, फालतू की चीज़ें हैं। एक तरह से ज़िना की तरफ लोगों को बुलाना और मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत को बदनाम करना, ये वैलेंटाइन डे है। और वैलेंटाइन डे जो भारत में भी इसे बहुत जोश खरोश के साथ में मनाया जा रहा है, इसके ज़रिए हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह हमारी संस्कृति का भाग नहीं है। जो हमारी संस्कृति ने हमें संस्कार दिए हैं, इसका अमल उसके विपरीत है। ये गैरों की संस्कृति है और विदेशों से लाई हुई एक बेहयाई है और ये हराम और नाजायज़ है। तो देखिए, हम यही कहते हैं कि इस तरह के जो हमारी संस्कृति के खिलाफ और हमारे संस्कारों के खिलाफ जो भी काम किए जा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्यार के दिन में लाठियों का क्या काम? शहर शहर प्यार पर पहरा क्यों? वैलेंटाइन डे का विरोध करने में हिंदू संगठन भी पीछे नहीं हैं। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन के लोग अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए लाठियों को तेल पिलाते नजर आए। इनमें क्रांति सेना की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं।
इस दौरान उन्होंने अपने दफ्तर में लाठी पूजन किया, लाठियों को तेल पिलाया, टीका लगाया और कलावा बांधा और प्रेमी जोड़ों को चेतावनी दी। साफ कहा कि अगर शहर में कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाता नजर आया तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वैलेंटाइन डे के नाम पर प्रेमी जोड़े शहर में अश्लीलता फैलाते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मोर्चे के लिए बकायदा टीमें बनाई गई हैं, जो कि शहर की मेन जगहों पर एक्शन जोन में रहेंगी। ये आज क्रांति सेना की सभी पदाधिकारी है और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लठ पूजन किया गया है। 14 तारीख में वैलेंटाइन जो बनाते हैं उसके विरोध में हमने लठ पूजन किया है। लठों को तेल लगाकर और उनमें कलावा बांधकर और उनका तिलक करके हमने आज ये लठ पूजन किया है। जो भी रेस्टोरेंट में लड़का लड़की अश्लीलता फैलाते हुए मिल गए तो जिस हालत में होंगे उसी हालत में उनका लठ बजाएंगे। इसके अलावा फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच की ओर से लठ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल पार्क में संगठन की महिला और पुरुष पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेमी जोड़ों को चेतावनी दी गई और कहा कि जहां भी बाबू सोना मिलेंगे हम उनका कोना कोना सुझा देंगे। वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय रक्षक समिति के द्वारा कि आप देख रहे होंगे जितने भी नौजवान युवक हैं या युवतियां हैं वो आजकल पश्चिम सभ्यता की तरफ ज़्यादा भाग रही है। हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है या खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने आज दंड पूजन किया है। हमारी कोशिश रहेगी इस शहर के अंदर कोई भी अश्लील हरकतें 14 तारीख को ना हो या कहीं भी अश्लील गतिविधि करते हुए किसी रेस्टोरेंट या कहीं पार्क में पाए जाते हैं तो कानून की मदद द्वारा हमारी कार्यकर्ता रहेंगे, पुलिस भी रहेगी। ये आने वाली 14 फरवरी को जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग करके वैलेंटाइन डे मना रही है, उसके लिए हमने पूजन किया है कि कहीं भी अगर हमें बाबू सोना मिलेंगे तो हम उनका कोना कोना तोड़ देंगे। इसलिए हमने ये दंड पूजन किया है। आज 14 फरवरी को आप लोग शहर में 14 फरवरी को हमारा सर्च अभियान रहेगा। वैलेंटाइन डे पर रोक लगाने वाले ये समाज के स्वयंभू ठेकेदार हैं, जिनके लिए पार्क के बेंच पर बैठे जोड़े बी ग्रेड फिल्मों के हीरो हीरोइन से कम नहीं हैं। इनसे समाज में गंदा संदेश जाता है, लेकिन इन ठेकेदारों को समझाना होगा कि आज की नस्ल प्यार की नुमाइश को पर्दे की चीज नहीं इत्र मानती है, जो कि जितना फैलेगा समाज को सुगंध से भर देगा। बरेली से संजय शर्मा, फिरोजाबाद से अमित सिंह, मुजफ्फरनगर से अरविंद चौधरी, अलीगढ़ से नरेश प्रताप की रिपोर्ट, हिंदी खबर।